बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप अपनी बुक्स का सफ़र नंबर खोलेंगे 120, जिसमें आपको याद है कि हम अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म पढ़ रहे हैं, पैवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख। इसमें हमने 4 अशार की तशरीह कर ली है। आज हम शेर नंबर 5 और 6 को करेंगे। मैं इसकी शेर को पढ़ के थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही आपके पास इसकी PDF पिक्चर भी आ जाएगी, जो कि आपने अपने नोटबुक्स पे उसको अपनी तशरीह को उतारते जाना है, ठीक है। और इसकी तशरीह बहुत आसान है। अगर आप लिख रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि पूरी इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के ज़वाल की वजह उनकी नाइत्तफ़ाक़ी बताई है और बार बार यही दर्स दे रहे हैं कि मुसलमानों को दोबारा आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर शेर की तशरीह अलग अलग याद की जाए, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आप तशरीह को समझ लेते हैं तो तशरीह फिर हमेशा खुद से ही लिखी जाती है, ठीक है। और तशरीह में वज़न तब पड़ता है कि जब आप उसमें इजाफी इशार जो हैं वो लिखते हैं। तो इजाफी इशार मैंने आपने देखा होगा, अभी आपको नहीं दिए, वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको जब दोनों अशार की तशरीह हो जाएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में जो कल का होगा उसमें मैं आपको इसके इजाफी इशार ही दूँगी, जो आपने इन हर एक शेर के तशरीह में आप 3 से 4 इजाफी इशार हैं, इनको आप किसी भी शेर की तशरीह में सेट करेंगे वो होते जाएंगे। कम से कम एक शेर की तशरीह में आपका के 2 इजाफी इशार होने चाहिए। 2 अगर आपको याद नहीं हो रहे तो एक तो ज़रूरी करें, ठीक है। 2 से 3 अगर आप पक्के याद कर लेते हैं तो पूरी नज़म में वो आपके काम आते जाएंगे, क्योंकि पूरी नज़म में आपको पता है कि एक ही थीम है और वो क्या है, वो है इत्तेफाक और इत्तेहाद। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शेर नंबर 5 है। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो कि तू नाशना है कायदा रोज़गार से। शाखे बुरीदे का मतलब क्या है? कटी हुई शाख। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये MCQ में बहुत दफ़ा आता है कि इससे क्या मुराद है, कटी हुई शाख, सूखी शाख, टूटी शाख, फलदार शाख, कुछ भी। तो शाखे मुरीदा से मुराद क्या है? कटी हुई शाख। शाखे मुरीदा आपके पास मुरक्कब इजाफी है। सबक अंदोज होना का मतलब क्या है कि तुम सबक हासिल करो। नाशना नावाकिफ़, कायदा रोज़गार का मतलब है ज़माने का दस्तूर, ज़माने का कायदा। अब वो यहाँ पे मुसलमानों को दस दे रहे हैं कि तुम कटी हुई शाख से सबक हासिल करो। ये ज़माने का दस्तूर है, कायदा रिवाज है, तरीका है कि जो शाख दरख्त से अलग हो जाए वो कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती, उसके ऊपर फल फूल नहीं लगते। तो मुसलमानों को भी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। अगर वो इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ नहीं रहेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मुसलमानों के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद का होना ज़रूरी है। आगे देखिए, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख। उस्तवार का मतलब क्या होता है? कायम करना। राब्ता ताल्लुक। पैवस्ता का मतलब क्या होगा? जुड़ा हुआ। उम्मीद बहार, मुरक्कब इजाफी बहार की उम्मीद। अब वो क्या कह रहे हैं कि वही शाख जो है, टहनी जो है, वो बहार की उम्मीद रख सकती है जो अपने शजर से जुड़ी हुई होती है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी मिल्लत के साथ, अपनी कौम के साथ, मुसलमान कौम को दर्स दे रहे हैं कि तुम अपनी मिल्लत, अपनी कौम के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार रखो, कायम रखो। अगर तुम कायम रखोगे अपने ताल्लुक को तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे, तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम अपने मंजिल को हासिल कर सकोगे। जिस तरह एक शाख दरख्त से जुड़ी रहती है तो वो सरसब्ज़ हो सकती है, वो हरी भरी हो सकती है, उसके साथ फल फूल भी आते हैं, ठीक है वो। लेकिन जो अलग हो जाती है वो हरी भरी नहीं हो सकती। इसी तरह जो शख्स अपना ताल्लुक तोड़ लेता है अपनी मुल्क कौम से, मिल्लत से, तो वो कभी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वो मुसलमानों को भी यही दर्स दे रहे हैं कि बहार की उम्मीद तभी की जा सकती है, कामयाबी की उम्मीद। यहाँ बाहर से हम किसको ले रहे हैं? कामयाबी को ले रहे हैं कि कामयाबी की उम्मीद आप तभी कर सकते हो, आगे बढ़ने की उम्मीद आप तभी कर सकते हो जब आप अपने वतन के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी मिल्लत के साथ जो है वो जुड़े रहोगे। अगर आप उससे कट जाओगे तो फिर जो है आगे बढ़ना तुम्हारा नामुमकिन है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जिस तरह कौमों पर अरूज आता है ना, वो भी आर्जी होता है, तो इसी तरह ज़वाल भी आर्जी है। ये ज़वाल मुस्तकिल नहीं है। अगर मुसलमान कोशिश करें, आगे बढ़ें, बाहमी मोहब्बत और अखुवत को फ़रोग़ दें, मिल्लत इस्लामिया के साथ जुड़े रहें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ज़वाल जो है वो हमेशा उनका मुक़द्दर रहे। ये ज़वाल दोबारा उरूज में बदल सकता है। सिर्फ ज़रूरी क्या है कि अपनी कौम के साथ रहकर मेहनत करें। फिर मुसलमान देखेंगे किस तरह कामयाबी उनके कदम चूमती है, फिर देखेंगे किस तरह मंजिल उनके करीब आती है, और फिर देखें वो कैसे अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो 9th क्लास हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अशार की तशरीह जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी दोनों मैं अशार की पिक्चर भी आपकी तरफ भेज दूँगी, जो आपने मुझे अपनी नोटबुक्स पे उतार लेनी है। और आप में से जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसके साथ ही हमारी अशार की तशरीह जो है मुकम्मल हो जाएगी, तो 9th क्लास आप मुझे मेरे नंबर पर अपना बेशक सारा काम ना भेजें, 1-2 अशार की तशरीह ज़रूर भेजें।
मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझे उनकी पिक्चर्स भेजें। मैंने एक देखना है कि आप लोग काम कर रहे हैं, एक तो ये पता चलेगा, दूसरा मुझे ये भी पता चलेगा कि आप काम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, आपका वे ऑफ अटेम्प्टिंग कैसी है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके काम का। इन 2 अशआर की तशरीह मुकम्मल करने के बाद आप मुझे अपना काम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा भेजिए ताकि मैं वो देखूँ। फिर एक दो दिन के बाद फिर मैं आपसे कहूँगी कि मुझे इस्लामियात की हदीस नंबर 9 की तशरीह भी अगर किसी ने मुकम्मल, आप में से कुछ बच्चों ने कर ली होगी, तो मुझे उसकी भी पिक्चर ज़रूर भिजवाएँ, दिखाएँ मुझे कि आप लोगों ने कैसा काम किया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।